हेलो दोस्तों, मैं मोनू कुमार स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं श्री बालाजी प्रकाशन प्रश्नावली नंबर 2.1 वास्तविक संख्याओं के घातांक। सवाल दिया है 5 पर पावर 8 डिवाइड 5 पर पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर 8 माइनस 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5 पर 5। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3 1 2 5। ये आंसर है। इसी क्रम में हम दूसरा सवाल लगाएंगे। सवाल नंबर 2। ये मल्टीप्लाई है तो ये हो जाएगा बाबू 5 पर दोनों को ऐड कर लेंगे 2 + 4 इक्वल हो जाएगा 5 पर 6। इसका मतलब 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये होगा 15,625। ये इसका आंसर है। इसी क्रम में इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया क्या है, इस पे घात माइनस है तो इसको हम पलट देंगे। नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, तो ये घात हो जाएगी प्लस। तो हो जाएगा कितना 4/3 और इसके ऊपर कितना 3। इसका मतलब 4 का भी क्यूब है 3 का भी क्यूब है। इसका आंसर आएगा, जोड़ेंगे इसका क्यूब करेंगे, 4 का क्यूब होता है 64 और 3 का क्यूब होता है 27। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा बाबू 2/3। इसके ऊपर 2 की घात मल्टीप्लाई, इस पे माइनस है तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो ये घात हो जाएगी प्लस। तो 5/2 और इसके ऊपर 3 की घात मल्टीप्लाई 3/5 इसके ऊपर 2 की घात। इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 की घात, ये 2 इस पे भी है इस पे भी है, तो लिख लेते हैं। यहाँ 2 हो गया, इस पर भी 2 हो गया, मल्टीप्लाई 5 पर 3 हो गया और 2 पर 3 हो गया, मल्टीप्लाई 3 पर 2 3 पर 2 और 5 पर 2। आगे सॉल्व करते हैं। ये इससे कट गया, यहाँ लिखेंगे ये 2 पर 2, ये देखिए डिवाइड है -3 मल्टीप्लाई ये 5 है और ये ऊपर जाएगा 5 पर यहाँ 3 था और ये ऊपर जाएगा डिवाइड में है -2। तो ये हो जाएगा, यहाँ होगा 2 पर -1 मल्टीप्लाई 5 पर 1 लिखें और इसको देखो माइनस में है तो इसको नीचे भेज देंगे तो ये 5 नीचे जाएगा तो 2। ये आंसर है। इसी के साथ हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग जानते हैं, यदि आधार समान रहता तो घातांकों को जोड़ लेते हैं। क्या करते हैं? जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 3 पर 1/9 और प्लस 2/9 और प्लस 3/9 बराबर, इसको लिख सकते हैं 3 पर 2 और इसके ऊपर x। तो इसको लिख सकते हैं 3 पर 2 और इसके ऊपर x। यहाँ x की वैल्यू निकालना है तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 पर, ये हर समान है तो हो जाएगा 3, यहाँ 9 ऊपर वाला जुड़ जाएगा, हर समान तो अंशों को जोड़ लेते हैं। तो 3 2 5 और 1 6, तो हो जाएगा 6 बराबर, ये हो जाएगा 3 पर 2x। आधार समान है तो घातांक भी समान होगा। ये दोनों आधार समान है तो घातांक ये इसके बराबर होगा। तो 6/9 बराबर 2x। 2 × 2 2 3 6, 3 × 3 और 3 3 9, तो आया कितना x बराबर 1/3। ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसको लिख सकते हैं हम लोग 4 पर, इसका मतलब 1/2 इसके ऊपर -3
बराबर ये हो जाएगा 4 पर 3/2। इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 पर 2 और इसके ऊपर -3/2। अब देखो जब घात के ऊपर घात रहती घात का गुणा हो जाता है, 2 गुणे -3/2। इसको काटेंगे तो बचेगा 2 पर -3। इसका मतलब इसको नीचे भेजेंगे तो 1/2 पर 3, तो इसका मतलब 1/8। 2 का क्यूब 1/8। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन जो है लगाएंगे इस पे, इसको हम लिख सकते हैं जब घातांक समान रहे तो इसको आधार का गुणा कर लेते हैं, तो रूट में हो जाएगा यहाँ पे 10 और इस पे -3। इसको नीचे भेजेंगे तो हो जाएगा 1/√10 पर 3। फिर इसको लिख सकते हैं 1/√10 गुणे 10 गुणे 10। जोड़ा बन गया, बाहर हो गया 1/10 करड़े में 10, और हर कभी भी करड़े में नहीं होता, इसलिए हम इसका कर देंगे परमेयीकरण। करड़े में 10 का यहाँ गुणा और करड़े में 10 का यहाँ गुणा, ऊपर नीचे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जोड़ा फिर बन गया, तो नीचे हो जाएगा 10, ये 10 बाहर निकलेगा, 10 गुणे 10 यानी कि नीचे हो जाएगा 100 और ऊपर हो जाएगा 1 का गुणा करेंगे यही रहेगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 पर 1/2। ये आंसर है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 को जब हम लगाएंगे तो ये लिखा क्या है, x पर -2/3। इसका मतलब ये 2 का घात इस पर भी है, तो यहाँ हम ऐसे कर सकते हैं 2 हो गया, और y पर -1/2 इस पर भी हम लिख सकते हैं 2। घात के ऊपर घात रहता तो घात का हो जाता है गुणा, तो यहाँ देखेंगे तो इस पे देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा, और ये जो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, x पर -4/3 और y पर -1। इसको हम, ये भी माइनस में है ये भी माइनस में, दोनों को हम नीचे भेजेंगे हर में। जब हर में भेजेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x पर 4/3 और y पर 1 चाहे लिखें या ना लिखें, और ये 1 के बटे होगा। यही हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है, रूट में 5th रूट है, इसका मतलब 5 का जोड़ा बनेगा, तो ये हो गया। इसको लिख सकते हैं 243 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 243 को 3 पर 5 गुणे x पर 10 है, तो इसको लिख सकते हैं x पे 5 और गुणे x पर 5, तभी तो 10 हुआ। और फिर इसको लिख सकते हैं y पर 5 और गुणे, फिर इसको लिख सकते हैं z पर 5 और गुणे z पर 5। अब देखेंगे हाई तो जोड़ा 5 का जोड़ा बन गया, तो ये सीधे बाहर 5 गुणे 3 को 5 गुणे 3 बार लिख सकते हैं। वैसे सेम टू सेम इसको भी लिख सकते हैं, ये भी बाहर जाएगा, 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 तो इसका आंसर होगा 3। और ये x गुणे x 2 बार निकलेगा, तो x गुणे x निकलेगा, एक तो ये और एक तो ये, और गुणे y निकलेगा और z गुणे z, तो हो जाएगा 3 x² y z²। ये क्वेश्चन नंबर 10, इसको हम लिख सकते हैं x पर, इस कड़ी का मतलब 1/2, तो इस पे ऑलरेडी पहले से 2/3 था, इसके ऊपर 1/2, और इसको लिख सकते हैं ये बाहर हो जाएगा y गुणे y, ये y², इसके बटे है, तो इसको लिख सकते हैं x पर 1/2, और ये जो है इसको लिख सकते हैं y पर 1/2, पहले से था 1/2 और आ गया, तो गुणा हो जाएगा -1/4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा y है, इसको ऊपर भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, y गुणे y पर 1/4, अब पूरे के बटे, इसको घात के ऊपर घात है तो घात का गुणा होगा, 2 × 1 = 2, 2 ×
रकम दो, यानी 1/3 होगा, वो भी माइनस का, उसको नीचे भेजेंगे तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 अगुणे 1/x पर 1/2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y पर 2 प्लस 1/4 x पर 1/3 प्लस 1/2। यहाँ आधार समान था, घातांक को जोड़ लिया, आधार समान था, घातांक को जोड़ लिया। 4 दूना 8 और 1 9, y पर 9/4 बटे एलसीएम लेंगे 6 आएगा, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो x पर एलसीएम होगा 6, तो इसका गुणा इधर करेंगे 2 आएगा, इसका गुणा इधर करेंगे 2 आएगा, तो ये 5, यानी कि यही क्या हो गया आंसर। इसी क्रम में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो 11 नंबर क्वेश्चन है इसको लिख सकते हैं रूट में 0.00, ये क्यूब रूट 1, इसका मतलब ये इसका क्यूब रूट निकाल लीजिए, 3 अंक पे है, इसका मतलब इसका ये इसमें 3 का जोड़ा बना होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 मल्टीप्लाई 0.1, 3 का जोड़ा बन गया, ये बाहर हो गया, तो 0.1 इसका